आजकल के ज़माने में बच्चों की परवरिश करना बहुत कठिन कार्य है। किस तरह से उनकी परवरिश की जाए कि वो एक अच्छे और संस्कारी बच्चों के रूप में आएँ? जो आप बच्चों से चाहते हैं उसके साक्ष्य बन जाएँ। जो आप सा चाहते हैं कि बच्चे ऐसा करें वो आपको करना पड़ेगा अपने जीवन में। आप बच्चों से अगर उम्मीद रखेंगे कि वो ये करें और आप वो नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करने वाले हैं। बच्चों पर सीधा आपके आचरण का सीधा संदेश संप्रेषित होता है। जो भी आप अपने जीवन में करते हैं, बच्चे सीधे-सीधे उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है और आप सोचते हैं कि आपके बच्चे वो नहीं करें, तो वो ज़रूर करेंगे। जो माता-पिता बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, मतलब पिताजी बीड़ी सिगरेट पीते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, तो वो गलती के शिकार हैं, वो गलत सोचते हैं। वो ज़रूर पिएगा, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ कर वो सीधे-सीधे उसका अनुकरण करने की प्रेरणा उसको मिल रही है अपने पिता से, अपनी माता से। जो माताएँ अपशब्द बोलती हैं, अलग तरह की बातें घरों में करती हैं या पुरुष करते हैं, वो सोचते हैं उनके बच्चे बड़े सदाचारी हो जाएँगे, वो गलतफ़हमी के शिकार हैं। वो जो भी कुछ चाहते हैं, उन्हें स्वयं उस आचरण में ढालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। हम सोचते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी उठ के बैठ जाएँ, तो उनसे आधा घंटा पहले आपको उठकर बैठना होगा, तो वो उठ के बैठेंगे, तो वो नींद से बाहर जगेंगे। और आप सोचते हैं कि बच्चा 4 बजे उठ के बैठ के किताब पढ़ने लगे और आप 6 बजे तक खर्राटे मारते रहें, तो उसको बेचारे को आप ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तू भी सो ले थोड़ी देर। ये ऐसा चलता है। बच्चों के साथ इसलिए पूरा एक 20 साल आदमी के खर्च होते हैं बच्चों की परवरिश में। तो पूरी तरह से आपको वो करके दिखाना होता है, जो आप उससे चाहते हैं। ये एक बेहतर तरीका है। या फिर गुरुकुल परंपरा थी राजा-महाराजाओं के यहाँ। नहीं चाहते थे राजा-महाराजा कि वो राजा-महाराज के दरबार में जो कृत्य चल रहा है, जो काम हो रहे हैं, घर परिवार में जो कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है, बच्चे उसको देखें। तो वो सीधे उन बच्चों को जैसे ही 4-5 साल का बच्चा होता था, तो गुरुकुल भेज देते थे। और 21 साल से पहले उससे मिलते भी नहीं थे। जब वो स्नातक हो जाता था, तभी वो वहाँ से उत्तीर्ण होकर के आता था और तभी माता-पिता से उसका मिलन होता था। राजा-महाराज अगर अपने बच्चों से मिलने भी जाते थे कभी गुरुकुल, तो 10 किलोमीटर दूरी पर रथ रुक जाता था उनका। 5 किलोमीटर की दूरी पर उनके जो भी उनके वजीर हैं, उनके पूरा का पूरा काफिला है, वो ठहर जाता था और साधारण वस्त्रों में अपना मुकुट उतार करके, अपनी तलवार और अपने सामान एक किनारे रख करके, एक साधारण पिता की तरह जा करके राजे महाराजे अपने बच्चों से मिला करते थे, ताकि बच्चों में किसी प्रकार का अहंकार उदित ना हो, अपने आप को स्पेशल ना समझें, वो घमंडी ना बन जाएं, बाकी बच्चों को हे दृष्टि से ना देखें और उन बच्चों को ये भी उल्हाना ना दें कि जिस दाने को, जिस भोजन को, जिस राशन को तुम खा रहे हो, ये मेरे पिता के कोषागार से आता है या मेरे पिता इस अनाज को यहाँ भरवाते हैं गुरु जी के आश्रम में, तो इससे तुम सब भोजन कर रहे हो। ऐसी विसंगतियों के शिकार ना हो जाएं। तो बच्चों को 4 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से 21 साल तक 15 वर्ष की अवस्था में ये पता ही नहीं होता था कि वो क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। कि वो सारे के सारे उत्तीर्ण होते थे और उनकी अलग-अलग बग्गियाँ उन्हें लेने रिसीव करने आती थी। उस विदाई के क्षण उनको पता चलता था कि कौन किस घर से है, कौन किस कुल से है, कौन किस राजा का बेटा है, कौन किस जगह का कहाँ से आया है। तो वो इसीलिए था कि समानता हो सके। सभी की वर्दी एक जैसी थी, सभी की ड्रेस एक जैसी थी, सभी के परिधान एक जैसे थे। वहाँ चाहे राजा का पुत्र है, वो भी झाड़ू लगा रहा था और चाहे किसी गरीब व्यक्ति का बेटा है, वो भी वहाँ खाना पका रहा था। तो किसी प्रकार की कोई दोष उनके मन में आते नहीं थे। सब सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने जाते थे और शिक्षा प्राप्त करके ही लौटते थे। यहाँ संस्कारों का एक अलग महत्व है कि संस्कार उन्हीं गुरु द्रोण से जिन्होंने अर्जुन को सिखाया, उन्हीं से दुर्योधन ने भी सीखा। तो अब ये अपनी प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है कि जो अगर व्यक्ति बहुत तरह के प्रलापों में, बहुत तरह के स्वार्थों में, बहुत तरह के जीवन के अपने ऐसे आयामों में अंधा है, तो उसके पुत्रों में वो वासनाएँ या उनके बच्चों में वो वासनाएँ हस्तांतरित होती हैं। धृतराष्ट्र चूँकि राजा ठीक से ना बन सके, तो येन-केन प्रकरण उन्होंने चाहा कि दुर्योधन सम्राट ही बने, जो मर्जी बने, सब चीज़ों पर पर्दा डालते रहे, अंततः सभी कुछ मटिया-मेट हो गया, सब समाप्त हो गया। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना और चलाना और निभाना चाहिए। एक गहरी ठंड में तू निकली धूप सी, एक गहरी ठंड में तू निकली धूप सी, मैं हो जाऊं तेरा, दिल मेरा चाहता